हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2022 पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखे चलिएगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें बोला x प्रथम n धन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य है, यानी कि x जो है वो बराबर है आपका सिग्मा n स्क्वायर अपॉन में n के, और जो y है वो आपका प्रथम n धन पूर्ण संख्याओं के माध्य का वर्ग, यानी कि बराबर है सिग्मा n अपॉन n का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा n स्क्वायर हमारा हो जाता है n n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, तो नीचे हो जाएगा हमारा 6n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और सिग्मा n होता है हमारा n n प्लस वन। अब बाय 2 तो यहाँ पर स्क्वायर तो ही हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू में n का स्क्वायर, n के स्क्वायर से n का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अभी हमें गिवन है x अपॉन वाई इक्वल टू 55 अपॉन 42, तो यहाँ पर डिवाइड लगा दे तो x अपॉन वाई इक्वल हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे तो एक n प्लस वन से एक n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 और 4 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर इंटू में 4, 4 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये बराबर आ जाएगा हमारा 55 बटे 42 के। 42 को 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 चौक 12। अभी जब हम दो को राइट में लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2n प्लस वन अपॉन में, नीचे यहाँ पर n प्लस वन भी बचा हुआ है एक, 2n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन इक्वल टू में 55 बटे में 28। तो यहाँ पर अगर हम देखें n इक्वल टू 27 इसको सेटिस्फाई करता है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 में 1 से 50 तक की धन पूर्ण संख्याओं की सूची में एक भाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। अगर हम 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग करनी शुरू करें तो हमें मिलेगा 2, 3, 5 और एक मिल जाएगा हमें 7, और फिर नेक्स्ट होगी हमारी 11, 11 के बाद अगली हो जाएगी 13, 13 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद हो जाएगा हमारा 23, 23 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 23 के बाद होगा हमारा 29, 29 के बाद हो जाएगा नेक्स्ट नंबर 31, 31 के बाद अगर हम बात करें तो 31 के बाद होगा 37, 37 के बाद हो जाएगा 41 और 41 के बाद हो जाएगा 43, 43 और नेक्स्ट और लास्ट नंबर होगा 47। तो इनकी काउंटिंग करें तो ये हो जाएंगे हमारे 4 और 4 8, 8 और 4 12, 13 14 15, यानी कि 15 अभाज्य संख्याएं कहां से 1 से लेकर 50 तक की। तो इसके अतिरिक्त हमारे पास कितनी संख्याएं बची? 35। इन 35 संख्याओं में एक जो होगा ना वन नंबर, वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो जो भाज्य संख्याएं हुई उनकी संख्या हो गई हमारी 34। टोटल है हमारे 50 और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 34 बटे 50, यानी कि 17 बटे में 25। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना 102 का, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला n ग्रेटर देन है 7 से, तो प्रायिकता बताने है कि 7 का गुणज nc7 है। तो अगर मैं n को ले लूं 8 के बराबर, तो आपका जो nc8c7 होगा वो बराबर हो जाएगा 8c1 के, यानी बराबर हो गया 8 के। तो 8 तो 7 का मल्टीपल है ही नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से दो संख्या x और y रैंडमली चुनी जाती है, तो प्रायिकता बतानी है कि x प्लस वाई आपका 4 से कटना है। तो यहाँ पर अगर हम पेयरों की बात करें तो 4 के गुणज होते हैं आपके 4, कौन कौन हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 8, एक हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 20, इसी तरीके से। अब जोड़ के हमें क्या लाना है? 1 से 10 तक के नंबरों को 20 मतलब 4 के मल्टीपल लेके आना है। तो पेयर की बात करें तो एक मिलेगा हमारा पेयर 1,3, एक पेयर हमारा हो जाएगा 1,7, 1 और 7 8 आ जाएगा। अभी और तो कोई नंबर आने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 2 के साथ, तो 2 के साथ हमारा हो जाएगा एक तो 2,6 हो जाएगा, एक 2,10 हो जाएगा। अगर बात करें 3 के साथ, तो 3 के साथ हमारा बनेगा 3,5 और एक बन जाएगा हमारा 3,9। 4 के साथ बात करें तो 4 के साथ हमारा बन जाएगा 4,8, 4,8 हो जाएगा हमारा 12 और कोई तो पेयर होगा नहीं, 4,8 12 हो जाएगा। 5 के साथ अगर पेयरों की बात करें तो 5 के साथ बनाएगा 5 और 7 हो जाएगा हमारा 12। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 के साथ, तो 6 के साथ अगर बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 और 8 तो हो जाएगा 6 और 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 हो जाएगा। 12 तो बनेगा ही क्योंकि 6 होना चाहिए इसके लिए। तो उसके बाद करें बात अगर हम 7 की, तो 7 के साथ हमारा हो जाएगा 9, 7 और 9 हो जाएगा हमारा 16।
8 के साथ कोई पेयर बन नहीं पाएगा, ना 9 के साथ बनेगा और ना 10 के साथ। तो टोटल जो पॉसिबल पेयर हुए उनकी संख्या कितनी हो गई? 10। ठीक है, तो फेवर में हो गए 10। और अगर हम 10 संख्याओं में दो संख्याओं के चुनाव की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी 10 से 2 के बराबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी हमारी 10/10c2 के बराबर। इसको सोल्व करते हैं, 10/10c2 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, अपोन में तो वो ऊपर पहुंच जाएगा 2 फैक्टोरियल, 10 - 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा 2 गुणा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कट गया, यानी कि 2/9। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तो 105 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 105 में बच्चों ये बोला गया है कि प्रथम n धन पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या x यादृच्छिक है रैंडमली चुनी जाती है। क्या प्रकटा है कि चुनी गई संख्या x+1/x ग्रेटर देन 2 को संतुष्ट करती है। तो अगर हम बताएं, आपको कोई भी संख्या आप लो, कोई भी धन पूर्ण संख्या लो, तो x+1/x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 2 के। और कैसे होता है? अगर हम बात करें x+1/x के AP की, तो वो आएगा x+1/x डिवाइडेड बाय 2, और AP ग्रेटर देन इक्वल होता है GP से, तो इनका GP आ जाएगा आपका अंडर रूट में x गुणा 1/x यानी कि 1 के बराबर। तो x+1/x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इक्वल भी 2 के केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपका x 1 के बराबर हो। तो अगर हम 1 से लेकर n तक की संख्याओं की बात करें तो केवल 1 के लिए इक्वल होगा, बाकी जितने भी n-1 नंबर होंगे ना उन सभी के लिए ग्रेटर देन 2 होगा। तो फेवर में हो गए n-1, टोटल है आपके n। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की, तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है कि 3 अनबाइज्ड डाइज हैं और उसको उछाला जाता है एक बार। तो क्या प्रायिकता है कि उन पर भिन्न भिन्न संख्याएं प्रदर्शित हुई हैं, वे आपकी समांतर श्रेणी में भिन्न भिन्न। ठीक है, इस बात को आपको गौर देना है, वे समांतर श्रेणी में। तो अगर हम संख्याओं के चुनाव की बात करें तो ऐसा हो सकता है 1 2 3 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 3 4 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है 3 4 5 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 5 6 आ जाए। ये तो 1 1 के गैप से हो गया। 2 2 के गैप की बात करें तो ऐसा हो सकता है 1 3 और हमारी 5 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है 2 और 2 4 और 2 6, इस तरीके से 2 4 6 आ जाए। और या फिर इस तरीके से हो सकता है 3 और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही 6 पॉसिबिलिटीज हैं, और एक इनके अगर हम रिवर्स कर दें तब भी एपी में रहनी है। तो 6 ये और 6 रिवर्स करने के बाद यानी टोटल जो फेवर में होंगी वो 12 हो जाएंगी। और अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे 6 की पावर 3, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12/6 गुणा 6 गुणा 6। 6 से 12 कट गया, 6 दूनी 12 और 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/18, यानी कि 106 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 107 में पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी इंटरसेक्शन बी गिवन है आपको। तो आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पी ए प्लस पी बी, यानी कि 0.5 प्लस 0.7 और माइनस का पी इंटरसेक्शन बी 0.3। 7 और 5 12 में से 3 गए 9, तो यानी कि आ जाएगा हमारा 0.9। अभी अगर हम देखें पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पर डिमोर्गन्स लॉ से ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का पी ए यूनियन बी, यानी कि 0.9। और अगर बात करते हैं ए डैश इंटरसेक्शन इसको बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की, तो यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम को देखें तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा और इसका बी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, जो सेट किया हमने। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालें तो वो ये पोर्शन आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना इन दोनों के सम की, वो किसके बराबर हो जाएगी? पी ए यूनियन बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। तो ये आ गया हमारा 0.1 और पी ए यूनियन बी हमारा आया कितना 0.9 और माइनस पी इंटरसेक्शन बी है हमारा कितना 0.3। तो 9 और 1 10, 10 में 3 गए 7, यानी कि 0.7 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो उसमें बोला 5 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक 4 पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो अधिक से अधिक 4 पट बोल दो या कम से कम एक आपका हेड आ जाए, इसकी प्रायिकता बोल दो। तो एक भी हेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, यानी कि 1/32 आ जाएगी। ठीक है, अब कम से कम एक बार हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/32 यानी कि 31/32। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। इसमें 3 अनबाइज्ड डाइज बोली है वो फेंकी जाती हैं और जोड़ जो आता है ना वो कितना आता है, 15 या 15 से अधिक, इसकी प्रायिकता आपको निकालने। तो इसका एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी जो है हमने फुल डिटेल से वीडियो बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप इसको जरूर देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनडीए एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अक्सर इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो इसके लिए तरीका क्या है, यहाँ पर अगर सबसे कम वैल्यू की बात करें तो वो हमारी 3 आएगी। ठीक है, जब तीनों पे एक एक आ जाएगा, फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 7 8 9, ये हो जाएगी 3 4 5 6 7, और ये हो गई हमारी 8, यहाँ 6 आएगा। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा हमारा 7, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद हम बात करेंगे 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16 17, और मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो 18 आ सकती है जब तीनों पे 6 6 आ जाए। अब जो है इसको बहुत ही सिंपल सी इसकी सीक्वेंस है जिसको आपको याद रखना होगा। जो 3 आ सकता है ना तीनों पर जोड़ के, वो 1 टाइम आ सकता है। ठीक है, ये 1 टाइम आएगा, फिर 1 और 2 हो गया 3, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 में 4 जोड़े 25, और 25 में 2 जोड़े 27। अब इसी को आपको सीरीज को लिख देना उल्टा करके, 27 25, 25 के बाद आ जाएगा हमारा 21, 21 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा हमारा 10, और 10 के बाद 6, 6 के बाद 3, और ये हो जाएगा हमारा 1। अब हमें निकालना है यो कितना, 15 या 15 से अधिक। तो 15 या 15 से अधिक जो होंगे वो मतलब कितनी बार आ सकते हैं, फेवर में हो जाएंगे 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, यानी फेवर में हो गए 20, और टोटल हो जाएंगे हमारे 6 की घात 3, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। अभी हम 2 से काटते हैं तो 10 आएगा, नीचे आ जाएगा 3, फिर 2 से काटते हैं 2 पंजे 10 और नीचे आ जाएगा 2 3 6, तो नीचे आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 6 3 18, 18 3 54, यानी क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 110 में बोला कि एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है 0.5, तो लक्ष्य ना भेदने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 आ जाएगी। 0.5 मतलब 1/2 आ जाएगी। अब इसने बोला 4 प्रयासों में से कम एक लक्ष्य भेदने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो 4 प्रयासों में एक भी बार लक्ष्य ना भेदे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 यानी कि 1/2 यानी 16। तो कम से कम एक बार लक्ष्य भिद जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 1/16 यानी कि 15/16। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 में बोला कि एक डिब्बे में 2 सफेद 3 काली और 4 लाल गेंद है। डिब्बे में से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो आपको बताना है तरीकों की संख्या, कम से कम एक गेंद आपकी काली निकलती है। ठीक है, आप काली गेंदें कैसे कैसे निकल सकते हैं, तो एक ही गेंद निकले या फिर 2 निकले या फिर कितनी निकल जाए, 3 निकल जाए। अब अगर एक काली गेंद निकलती है तो बाकी की जो 2 गेंदें हैं वो ऐसे ऐसे कैसे कैसे निकल सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक व्हाइट हो जाए और एक रेड हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों की दोनों व्हाइट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों रेड हो जाएं। अगर 2 ब्लैक निकलती हैं तो अब एक गेंद बची, तो वो या तो व्हाइट होगी या फिर आपकी वो गेंद आपकी रेड हो जाएगी, और तीसरे केस में तो कोई और अदर आपका सिचुएशन बनेगी नहीं। अब अगर हम पहले वाले केसों की बात करें, पहली एक ब्लैक है तो यानी कि एक ब्लैक कितने तरीके से निकल सकती है, 3C1, एक व्हाइट निकल सकती है आपकी 2C1, और एक रेड निकल सकती है आपकी 4C1 तरीके से। उसके बाद एक ब्लैक निकलती है और 2 व्हाइट निकलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3C1 इंटू में 2C2 के बराबर। और अगर हम बात करें एक ब्लैक निकलती है तो ये तरीके हो जाएंगे 3C1 और 2 निकल गए रेड तो 4C2। फिर नेक्स्ट केस की बात करें, अगर 2 ब्लैक निकलती हैं तो 3C2 और एक व्हाइट निकल गई इसके साथ तो 2C1, और अगर निकल गई आपकी 2 ब्लैक और एक रेड निकल गई तो 4C1।
तीसरी स्थिति की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3C3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3C1 हमारा हो गया 3 के बराबर, 3 और ये आएगा 2 और ये आएगा 4, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 1, तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगर हम, तो 3C1 3 हो गया, 4C2 आएगा हमारा 6 के बराबर, तो 3 छिंग 18 हो जाएगा। और 3C2 की वैल्यू आएगी आपकी 3 और ये आएगा आपका 2, 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर आएगा 3C2 3 और ये आएगा 4, यानी 3 चौक 12 और 3C3 की वैल्यू आपकी बन जाएगी। सबको जोड़ें तो ये हो जाएगा 24 और 3 27, 27 और 18 45, 45 और 6 51, 51 और 1 52, 52 और 12 64, यानी तो टोटल आपके तरीके हो जाएंगे वो 64 हो जाएंगे। तो 111 का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में बोला गया है कि युद्ध के दौरान एक समुद्री यात्रा में औसतन 5 में से एक जहाज डूब जाता है, तो प्रायिकता बताने की 5 में से ठीक 3 जहाज सुरक्षित रहे। तो 5 में से एक डूब रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, सुरक्षित चला जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। अब कौन से 3 जहाज सुरक्षित पहुंचे, इनके तरीकों की अगर बात करें तो ये 5 से 3 हो जाएगा। अब ठीक ठीक हमें कितने सुरक्षित पहुंचाने हैं 3, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 4/5 इंटू में 4/5। 2 आपके सुरक्षित नहीं पहुंचे हैं तो इसकी हो जाएगी आपकी 1/5 इंटू में 1/5। 5C3 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, यानी कि 5 गुणा 4 और नीचे तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में 2, 2 दूनी 4 यानी कि 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू निकलकर 10 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 और नीचे आपका 625 सभी आंसरों में आ रहा है, तो 5 पूरे 625 तो यहाँ से 4 से बन जाएगा। ठीक है, 4 5 से 625 बन गया, इंटू में 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा ऊपर आपका 64 गुणा 2 128 और बट्टे में 625, यानी कि 112 का आपका क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। इसमें बोला 52 ताश के पत्तियों की गड्डियों में से एक ताश का पत्ता निकाला जाता है। अब एक जुआरी ने शर्त लगा ली कि भाई या तो पत्ता हुकुम का है या इक्का है, तो हुकुम के पत्ते हो गए 13, इन 13 में एक इक्का भी आ गया, बाकी से सिक्के कितने बचे 3, यानी फेवर में हो गए आपके 16, टोटल हो गए आपके कितने 52। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर आप इसको हिंदी जो वर्जन है इसको देखोगे ना आप कंफ्यूज होना बिल्कुल निश्चित है। आप इसके इंग्लिश वर्जन को ध्यान से देखें, इसमें जो है ना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, इसमें बोला है द ओड अगेंस्ट हिज विनिंग, यानी कि आपको ओड अगेंस्ट निकालना। तो ओड अगेंस्ट के लिए जितने आप यानी कि जितने इसके फेवर में नहीं होंगे और डिवाइड बाय जितने इसके फेवर में होंगे, इनका रेशियो आपका ओड अगेंस्ट हो जाएगा। तो अगर हम 113 की बात करें तो आपके जो फेवर में हो गए इसके वो आपके हो गए 16, तो फेवर में कितने नहीं होंगे तो वो हो जाएंगे आपके 36, यानी कि फेवर में कितने नहीं है 36 और फेवर में कितने हैं 16, ये हो गई आपकी ओड अगेंस्ट। तो 4 से कट गया 4 नहीं 36, 4 चौक 16, यानी कि 9/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 में बोला किन्हीं 100 जोड़ों के एक समुच्चय के लिए विवाह के समय पति और पत्नी की उम्रों के बीच सह संबंध गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 है। तो मान लीजिए कि ये सभी जोड़े अपने अपने विवाह की रजत जयंती सिल्वर जुबली बनाने तक जीवित रहते हैं। समय के उस पड़ाव पर सह संबंध गुणांक आपको बताना है कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ना वो पहले भी 100 थे अभी भी 100 है। तो जो आपका समय के साथ साथ जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 114 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। इसने बोला हड़ताल के कारण किसी निर्माण कार्य के पूरा होने में देर हो सकती है, हड़ताल की प्रायिकता आपकी ये है। तो 0.6 अगर हड़ताल नहीं हुई और काम समय में पूरा हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85 और अगर हड़ताल हो गई और फिर कार्य समय से पूरा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 है। तो आपको कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मान लीजिए कार्य समय पर हो जाता है, कार्य समय पर हो जाता है, इस घटना को हम क्या मान लेते हैं ए घटना से मान ले लेते हैं, ठीक है, और ई हम मान लेते हैं हड़ताल हुई है और अगर हम बोले एफ की तो एफ मान लेते हैं हड़ताल नहीं हुई है, ठीक है,
ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर करा। अब इसने बोला हड़ताल की प्रायिकता है आपकी 0.6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी पीई आपको कितना दे दिया, 0.6 के बराबर दे दिया है। और अगर हम बात करें पीएफ की, तो हड़ताल की 0.6 हो गई तो पीएफ कितना आ जाएगा आपका 0.4 के बराबर आ गया। अब इसने बोला अगर आपकी हड़ताल नहीं हुई तो कार्य समय से पूरा हो गया, यानी कि पी ए, जबकि आपका हड़ताल नहीं हुई है, यानी कि पी अपोन पी एफ ये आपका दिया हुआ है 0.85 के बराबर। और अगर आपकी हड़ताल हो गई और तब कार्य समय पर पूरा हो गया, यानी पी ए अपोन ई ये आपको दे दिया 0.35 के इक्वल। अभी यहां से हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उसका यूज करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के यूज से हम पीए की वैल्यू निकालें तो पीए हो जाएगा हमारा पीई यानी कि 0.6 इंटू में पी ए अपॉन ई यानी कि 0.35 प्लस का पी एफ 0.4 इंटू में पी ए अपॉन एफ 0.85। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35 दूनी 70 और 70 तिया 210 यानी कि 0.21 आ जाएगा। और यहां से करेंगे तो ये हो गया आपका 85 दूनी 130, 130 का डबल हो जाएगा आपका 0.26 आएगा। 4 पंजे 20 की 0 वहां से लगे 2, 4 अट्ठे 32, 33 34, ठीक है 34 ये आ जाएगा 34, 0.3 इनको ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.55। तो ये हो गई आपका कार्य आपका समय पर पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ अगर हम सवाल पर जाएं तो इसमें बोला आपको प्रोबेबिलिटी निकालने, कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ है तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.45। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 116 में बच्चों ये बोला कि किसी कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों के माध्य और मानक विचलन आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है किस विषय में अंकों का सर्वाधिक विचरण हुआ है। तो जो अगर हम यहाँ पर सर्वाधिक विचरण की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विचलन है ना वो बायोलॉजी का है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विचरण होगा वो भी बायोलॉजी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में 117 में बोला आपको गणित में अंकों का विचरण गुणांक बताना। तो जो विचरण गुणांक है गणित में अंकों का, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा अपॉन में म्यू इंटू में 100। सिग्मा यानी कि एस डी ये हो गया आपका गणित के लिए अगर हम देखें तो 15 अपॉन में म्यू हो गया इसके लिए 40 इंटू में 100। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 15 पंजे हो गए आपके 75। 75 को डिवाइड लगा देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 यानी कि 37.5% जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 118, 119 और 120 है ये सभी के लिए ये एक टेबल दी हुई है। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है बारंबारता। पहले पार्ट में आपको निकालना है यहाँ पर माध्यिका। तो माध्यिका निकालने तो यहाँ पर हमें पहले सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 1, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17 और ये हो गया हमारा 17 और 3 20, यानी जो n है वो आपका 20 आ जाएगा। तो n/2 हो गया आपका 10 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10 यहाँ पर 30 से 40 वाले अंतराल में आ जाएगा। तो ये तो L हो गया आपका 30 के बराबर और ये हो जाएगा आपका F और इससे जस्ट पहले वाला यानी कि 7 हो जाएगा आपका CF के बराबर। तो यहाँ से हम माध्यिका निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारी L यानी कि 30, n/2 माइनस का CF अपोन में F इंटू में आ जाएगा आपका किसके बराबर, H के बराबर। और H यहाँ पर अगर देखें तो 40 माइनस 30 यानी 10 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 30 और 10 में से 7 गए 3, 3 से 6 कट जाएगा 1/2 आएगा और 2 से 10 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 35। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो इसमें बोला माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन निकालना है। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए जो माध्यिका है उसमें पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्लास मार्क निकालना होगा। यानी x की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 वर्ग अंतराल इनको जोड़ के हम आधा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 + 10, 10 का आधा हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 5 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर x की, तो जो x होगा यहाँ पर 5 आ गया, 10 + 20 हो गया 30 का आधा 15। इसी तरीके से अगला हो जाएगा हमारा 25, 25 से अगला हो जाएगा 35, 35 से अगला हो जाएगा 45 और 45 से अगला हो जाएगा आपका 55।
अभी इनको घटाएंगे और फिर उसका मोड ले लेंगे और फिर बारंबार से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 35 में से 5 गए 30 और 30 की 1 से गुणा करेंगे तो 30 एकम हो जाएगा हमारा 30। फिर हो जाएगा 30 में से 15 गए 20 और 20 दूनी हो जाएगा 40। नेक्स्ट आएगा आपका 10 और 10 चौका 40। 35 में से 35 गए 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब 45 माइनस 35 आ जाएगा आपका 10 और 10 चौका हो जाएगा 40। और इसी तरीके से अगला करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 55 माइनस 35 20 और 20 दिया हो गए 60 और डिवाइडेड लगा देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ जितनी आपकी फ्रीक्वेंसीज है यानी कि 20 से। अब 0 से 0 तो सभी में कैंसिल हो जाएगी, बाकी को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 4 7 7 4 11 11 और 4 15 और 6 21 21 बटे 2 यानी कि 10.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में भी आपको क्या निकालना है, मीन डिविएशन ही निकालना है, लेकिन अब निकालना है माध्य के रेस्पेक्ट में। तो माध्य तो सभी को निकालना आता होगा और हमने आपको मानक जो माध्य विचलन है, मीन डिविएशन है, वो भी आपको बता दिया है किस तरीके से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 120 को आप स्वयं से सोल्व करें और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।